झाड़ू लगाते समय की गई ये गलती घर को नरक बना देती है। जब घमंड में चूर एक बहू ने रात के अंधेरे में झाड़ू लगाकर घर का कूड़ा बाहर फेंका और अपनी सास को जलील किया, तो माता लक्ष्मी के श्राप ने कैसे उसके करोड़ों के व्यापार को रातों रात खाक में मिला दिया, यह रहस्य आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। गोदावरी नदी के तट पर बसे एक प्राचीन और शांत नगर में रमावती नाम की एक अत्यंत धर्मपरायण और संस्कारी महिला रहा करती थीं। रमावती के पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे सार्थक को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। सार्थक बहुत ही होनहार था और उसने शहर में अपना एक बहुत बड़ा कपड़ों का कारखाना खोल लिया था। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। सार्थक ने अपनी माँ के लिए शहर में ही एक बहुत बड़ी हवेली बनवा ली थी, जहाँ रमावती अपना पूरा समय पूजा पाठ और घर की देखभाल में व्यतीत करती थीं। रमावती का मानना था कि घर की सुख शांति केवल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि घर की साफ सफाई और संस्कारों से आती है। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठतीं, पूरे घर में खुद झाड़ू लगातीं और मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करती थीं। उनका दृढ़ विश्वास था कि जिस घर में साफ सफाई और बड़ों का सम्मान होता है, वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। कुछ समय बाद सार्थक का विवाह वैदेही नाम की एक अत्यंत रूपवती लेकिन बेहद आधुनिक और अभिमानी कन्या से हो गया। वैदेही एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी और उसके मन में अपनी सुंदरता और अपने पिता की दौलत का गहरा अहंकार भरा हुआ था। विवाह के बाद जब वैदेही इस घर में आई, तो उसे रमावती का यह सुबह सुबह उठकर झाड़ू लगाना और पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि इतने बड़े घर में जहां दर्जनों नौकर काम करते हैं, वहां घर की मालकिन का झाड़ू पकड़ना उसकी शान के खिलाफ है। एक दिन सुबह सुबह रमावती दालान में झाड़ू लगा रही थी। तभी वैदेही नींद से उठकर बाहर आई। उसके पैरों में झाड़ू का एक तिनका लग गया। वैदेही ने गुस्से में आकर उस झाड़ू को जोर से लात मारी और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह यह खटपट मत किया कीजिए, मेरी नींद खराब होती है। और वैसे भी हम इतने अमीर हैं, क्या हमें यह धूल मिट्टी साफ करना शोभा देता है? नौकरों को पैसे किस बात के देते हैं हम? रमावती ने शांत भाव से झाड़ू को उठाया, उसे प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोली, बेटी, झाड़ू में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री झाड़ू का सम्मान करती है, वही घर में बरकत लाती है। झाड़ू को लात मारना या उसे अपमानित करना सीधे सीधे धन की देवी को घर से बाहर निकालने के समान है। वैदेही ने मुंह बनाते हुए और रमावती की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, माँ जी, आप अपनी ये पुरानी और दकियानूसी बातें अपने तक ही रखिए। मेरे पति की मेहनत और मेरे भाग्य से इस घर में दौलत बरस रही है, आपके इस सड़े हुए झाड़ू से नहीं। आज के बाद अगर मैंने आपको इस घर में झाड़ू लगाते देखा, तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक घर की नींव उस घर की औरतों के व्यवहार और उनके संस्कारों पर टिकी होती है। आधुनिकता के नाम पर जब हम अपनी जड़ों को काटना शुरू कर देते हैं, तो वह पेड़ कभी हरा भरा नहीं रह सकता। जिस घर में बड़ों का अपमान होता है और परंपराओं को पैरों तले रौंदा जाता है, वहां का पतन निश्चित है। अगर आप भी यह मानते हैं कि घर के बड़े बुजुर्गों की बातें पुरानी नहीं, बल्कि जीवन का असली सार होती हैं, तो बिना एक पल गंवाए हमारे वर्मा स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी दुनिया में अपनी संस्कृति और संस्कारों की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। वर्मा स्टोरीज से जुड़कर इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन की सच्चाई सुनाते हैं। सार्थक अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने भी वैदेही को कुछ नहीं कहा और रमावती को घर के किसी भी काम में दखल देने से मना कर दिया। अब घर की पूरी बागडोर वैदेही के हाथों में आ गई थी। वैदेही ने घर के सारे नियम बदल दिए। वह देर रात तक अपनी सहेलियों के साथ दावतें करती और घर में गंध मचाती। उसने कुछ ऐसे महापाप करने शुरू कर दिए जिनका वर्णन शास्त्रों में घर के विनाश का कारण बताया गया है।
वैदेही रात को 12 बजे के बाद नौकरों से पूरे घर में झाड़ू लगवाती और घर का सारा कूड़ा और धूल मुख्य द्वार से बाहर सड़क पर फेंकवा देती। रमावती हाथ जोड़कर उसे समझाती, बहू, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना और घर की मिट्टी बाहर फेंकना घर की लक्ष्मी को विदा करने के समान है। ऐसा अनर्थ मत करो। लेकिन वैदेही उनकी एक न सुनती। उसने झाड़ू को एक मामूली और गंदी वस्तु समझकर उसे घर के मुख्य द्वार के पास खड़ा करके रखना शुरू कर दिया, जिसे आते जाते हर व्यक्ति के पैर लगते। कभी वह झाड़ू से घर के बाहर आए बेजुबान जानवरों को पीटती तो कभी उसे रसोई घर में अन्न के पास फेंक देती। रमावती यह सब देखकर मन ही मन रोती और भगवान से अपने घर की रक्षा की प्रार्थना करती। धीरे धीरे वैदेही का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने रमावती को घर के पीछे वाले एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया। सार्थक अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, इसलिए उसे घर की इस असली स्थिति का पूरा भान नहीं था। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक समान नहीं रहता। माता लक्ष्मी चंचला हैं। वह कभी भी उस स्थान पर नहीं टिकती जहां उनका या उनके स्वरूपों का अपमान होता है। कुछ ही महीनों के भीतर सार्थक के व्यापार में अचानक से भारी गिरावट आने लगी। उसके कारखाने में एक रात रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग लग गई, जिसमें उसका करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। जो लोग कल तक सार्थक के सामने सिर झुकाते थे, उन्होंने उसे कर्ज वापस करने के लिए धमकियां देना शुरू कर दिया। हालात इतने बदतर हो गए कि सार्थक को अपनी हवेली गिरवी रखनी पड़ी। घर के सारे नौकर काम छोड़कर भाग गए। घर में धूल और जाले जमने लगे। जिस वैदेही को अपनी दौलत और शान शौकत पर इतना घमंड था, उसके सारे गहने बिक गए। घर में 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए। सार्थक तनाव के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और बिस्तर पकड़ लिया। एक दिन वैदेही दालान में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात उनकी यह क्या दशा हो गई। तभी दरवाजे पर एक अत्यंत तेजस्वी और वयोवृद्ध सन्यासी स्वामी अच्युतानंद पधारे। स्वामी जी की ख्याति पूरे नगर में थी। लोग उन्हें साक्षात ईश्वर का रूप मानते थे। रमावती अपनी कमजोर हालत में भी दौड़कर बाहर आईं और उन्होंने स्वामी जी के चरण धोकर उन्हें एक टूटे हुए आसन पर बिठाया। वैदेही भी रोती हुई स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ी। वैदेही ने बिलखते हुए कहा, स्वामी जी, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। किसी की बुरी नजर लग गई है हमारे घर को। कल तक हम इस शहर के सबसे अमीर लोग थे और आज हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। मेरे पति मौत की कगार पर हैं। कोई उपाय बताइए महाराज। स्वामी अच्युतानंद ने अपनी गहरी और शांत आंखों से पूरे घर का मुआयना किया। उनकी दृष्टि उस दरवाजे के पीछे पड़े उस झाड़ू पर गई जिसे वैदेही ने कल रात ही लात मारकर वहां फेंका था। स्वामी जी ने एक गहरी सांस ली। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है। जब दौलत आती है तो कई बार वह इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि उसे सही और गलत का भेद ही दिखाई नहीं देता। लेकिन जब प्रकृति अपना न्याय करती है तो बड़े बड़े राजमहलों को खंडहर बनते देर नहीं लगती। अगर आप भी मानते हैं कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए और हर छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे, यह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि सत्य के मार्ग से जुड़ना है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर के सच्चे साथी बने। स्वामी अच्युतानंद ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारे इस घर को किसी की नजर नहीं लगी है, बल्कि तुमने खुद अपने ही हाथों से अपने घर की लक्ष्मी का गला घोंटा है। तुम पूछती हो कि यह बर्बादी क्यों आई, तो सुनो। स्वामी जी ने वैदेही की आंखों में देखते हुए कहा, माता, लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां झाड़ू का अपमान होता है। तुमने इस घर में जो महापाप किए हैं, उन्होंने तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। पहला पाप, तुमने बार बार झाड़ू को लात मारी, जिसे शास्त्रों में साक्षात दरिद्रता को आमंत्रण देना माना गया है। दूसरा पाप, तुमने सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगवाई और घर का कूड़ा बाहर फेंका। रात के समय घर की मिट्टी को बाहर फेंकना अपने घर के धन और पुण्य को घर से निकाल फेंकने के बराबर है। और तीसरा, सबसे बड़ा पाप, तुमने झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर खड़ा करके रखा और उसे अन्न के पास फेंका।
झाड़ू को हमेशा छिपाकर और लेटाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह घर की इज्जत और लक्ष्मी का प्रतीक है। वैदेही सन्न रह गई। उसे अपनी हर एक गलती किसी चलचित्र की तरह आंखों के सामने दिखाई देने लगी। स्वामी जी रुके नहीं, उन्होंने आगे कहा, और इन सबसे बड़ा महापाप जो तुमने किया है वह है इस घर की असली लक्ष्मी, अपनी सास का अपमान। जो औरत अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे सकती, उसके घर में देवी देवता कभी वास नहीं कर सकते। तुमने अपने अहंकार में अपनी सास के संस्कारों को कुचला है, इसी कारण तुम्हारे घर को यह नरक भोगना पड़ रहा है। वैदेही फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा अहंकार आंसुओं के साथ बह चुका था। उसे समझ आ गया था कि आधुनिकता के नशे में उसने अपने घर की सुख शांति को अपने ही पैरों से कुचल दिया था। वह दौड़कर गई और अपनी सास रमावती के पैरों पर गिर पड़ी। वैदेही ने रोते हुए और हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मैं सच में अंधी हो गई थी। मैंने आपके संस्कारों का, आपके प्रेम का और इस घर की हर परंपरा का अपमान किया है। मेरे ही पापों के कारण आज मेरे पति इस हालत में हैं। मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आज से ही सब कुछ बदल दूंगी। रमावती, जिनका हृदय एक माँ का हृदय था, उन्होंने अपनी बहू को उठाया और सीने से लगा लिया। रमावती की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने वैदेही का माथा चूमा और उसे माफ कर दिया। उसी दिन से वैदेही पूरी तरह से बदल गई। उसने घर के सारे नौकरों को हटा दिया। अगले दिन सूर्योदय से पहले वह खुद उठी। उसने स्नान किया और अत्यंत श्रद्धा के साथ झाड़ू को प्रणाम करके पूरे घर की सफाई की। उसने झाड़ू को एक साफ और छुपने वाली जगह पर सम्मान के साथ रखा। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया और अपनी सास के साथ बैठकर भगवान की आरती की। उसने रात को झाड़ू लगाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। घर में फिर से धूप दीप की सुगंध फैलने लगी। वैदेही दिन रात अपनी सास की सेवा करती और अपने पति की देखभाल करती। रमावती के चेहरे की मुस्कान और उनके दिल से निकली दुआओं ने चमत्कार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माता लक्ष्मी का क्रोध शांत होने लगा। सार्थक की तबीयत में सुधार होने लगा। जिस कारखाने में आग लगी थी, वहां के लिए सरकार की तरफ से उन्हें एक बहुत बड़ा मुआवजा मिल गया। सार्थक के पुराने मित्रों ने उसकी लगन और ईमानदारी को देखते हुए उसे फिर से व्यापार खड़ा करने में मदद की। कुछ ही वर्षों के कठोर परिश्रम और वैदेही के बदले हुए शुभ संस्कारों के कारण उनका व्यापार फिर से ऊंचाइयों को छूने लगा। हवेली के गिरवी रखे कागजात वापस आ गए। घर में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन इस बार वैदेही के मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। वह समझ चुकी थी कि दौलत भले ही व्यापार से आती है, लेकिन बरकत केवल और केवल घर के संस्कारों, बड़ों के आशीर्वाद और छोटी छोटी परंपराओं के सम्मान से ही टिकती है। उसने अपनी सास रमावती को फिर से उस घर की मालकिन का दर्जा दिया और खुद एक आज्ञाकारी बहू बनकर रहने लगी। दोस्तों, जीवन में कभी भी उन चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए जो हमें छोटी या साधारण लगती हैं। जिस झाड़ू को हम केवल धूल साफ करने की वस्तु समझते हैं, वह असल में हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता और समृद्धि का मार्ग खोलता है। घर की औरतें घर का स्तंभ होती हैं। यदि वह धर्म और संस्कारों का पालन करें, तो वह एक साधारण से झोपड़े को भी कुबेर का महल बना सकती हैं। अगर वैदेही के पश्चाताप और रमावती के निस्वार्थ प्रेम की इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है और आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा दी है, तो कृपया जाने से पहले वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। हमेशा याद रखें, जो झुकना जानता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने और हमेशा अपनों के साथ प्रेम और सम्मान से रहें। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।